आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आपके इस पे आधारित है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सभी चीजें आज हम इसकी थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि जीरोस होते क्या हैं। देखो, हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल भी हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, मैं आपको विद एग्जांपल्स कुछ समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका एक्सप्रेशन है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, और इस पॉलिनोमियल को हमने किससे दर्शाया है? px से डिनोट किया है। मीन्स px इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है px जो कि x वेरिएबल में है। इफ वी रिप्लेस x बाई 1, अगर हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से एवरीवेयर इन px, ठीक है, देन वी गेट क्या क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे देखो, जब भी ये लिखा हुआ है, अगर आपके सामने दिया हुआ है कि px अगर आपकी वैल्यू दी हुई है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, और फिर अगर आपको पूछे कि P1 की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो आप यहां से भी देख सकते हो कि देखो x है, x की जगह हमने क्या लिखा है? 1 लिखा है, तभी तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये 5 हो गया इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया? 1 का क्यूब हो स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 5 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ये हुआ। 5 और 3 8, 8 में से कितना चले गए? ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4, तो ये कितना हो गया हमारा? 4। तो P1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, वैसे ही अगर P0 की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स P0 मीन्स पॉलिनोमियल व्हेन वेरिएबल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? x है हमारे पास, तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 2, सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे, बस कितना बचाएगा? माइनस 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। मीन्स इस वाली स्लाइड में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कहीं पे भी px पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन एनी वेरिएबल्स, और उसकी आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यू निकलवाते हैं, अगर वेरिएबल की जैसे यहाँ पे ये p1 क्या है, हम बोल सकते हैं जब वेरिएबल हमारा इज इक्वल टू 1 है तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो निकालो। यहाँ पे इसमें हम क्या निकलवाना चाह रहे हैं? जब वेरिएबल जो है हमारा अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो निकाल के बताओ। तो आप कैसे निकालोगे ये आपको आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ px इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है? किसकी वैल्यू निकालनी है? p x कितना होना चाहिए? 1, तो p1 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, जहां पे भी x है वहां पे 1 पुट कर देते हैं। 5, 1 का स्क्वायर तो कितना होगा? 1 ही होगा, माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 7, तो कितना हो गया? 5 माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ये P1 की वैल्यू आ गई। मीन्स आप बोल सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 9 होगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है QY। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे? एट y इज इक्वल टू 2।
मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q2, y की जगह हमें क्या लिखना है 2 लिखना है। तो Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11, राइट। इसी की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना, 2 की पावर 3 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 दूनी 8 प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 3 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 को तो हम साइड में रखते हैं, इसमें से हम ये करते हैं 24 में से 8 गया तो हमारे पास कितना बच गया 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस अंडर रूट 11। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 प्लस अंडर रूट 11, ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है। थर्ड क्या है, थर्ड भी हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है विद वेरिएबल t, ठीक है। अब वेरिएबल t की वैल्यू हमें क्या निकलनी है, a लिखनी है, ठीक है। पुट कर, तो हम इसको क्या लिखेंगे p, t की जगह हम a लिख देते हैं यहाँ पे, p t की जगह क्या लिखेंगे a, 4 t की जगह a तो a की पावर 4 प्लस 5 t की जगह a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6। तो ये इसकी वैल्यू होगी, इसके आगे तो हम कुछ सॉल्व करेंगे नहीं, इसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कि जब कोई पॉलिनोमियल हो, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है विद वन वेरिएबल, और उस टाइम पे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी वैल्यू निकालनी है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। देखो हमें आज की क्लास में क्या देखना है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के हमें जीरोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरोज होते क्या हैं, फिर उनको निकालते कैसे हैं। उसके लिए देखो मैंने एक यहाँ पे लिया है पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको विद एग्जाम्पल उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, तो px इज इक्वल टू कितना है x माइनस 1, ओके। अब मुझे P1 की वैल्यू निकालनी है। P1 की इट मीन्स कि जब हमारा जो वेरिएबल है वो क्या हो, x इज इक्वल टू 1 हो, तभी तो उसी को तो हमने P1 लिखा है। तो P1 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 0। तो एज P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। वी से दैट 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 के ऊपर 1 जो है x इज इक्वल टू 1, 1 जो है 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। जो 1 है वो पॉलिनोमियल जो px है उसका एक जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि उसकी वैल्यू जब हमने पॉलिनोमियल के अंदर पुट की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब कुछ समझ में है आपको, इसका मतलब ये है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर c such that pc is equals to 0। मीन्स जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हुआ, वो एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में एज ए वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। मीन्स अगर px में कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, और अगर मैंने x की कोई वैल्यू रखी, x की क्या वैल्यू रखी, x इज इक्वल टू सी रखी, और x इज इक्वल टू सी रखने पे अगर मेरा p x जो है, या फिर आप बोल सकते हो pc जो है, pc की वैल्यू जो है वो अगर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे जो c है c इज द जीरो ऑफ ए दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, राइट। एक बार इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ सकते हो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर c सच दैट pc इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, मान लो ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग इट टू 0। अब अगर आपको ये हो कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका आपको जीरोस निकालने हैं तो आप कैसे करोगे, आप उसके जीरोस कैसे निकालोगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। जैसे मान लो x माइनस 1 है, मेरा दिया हुआ है px कितना है x माइनस 1, और मुझे इसके जीरोस निकालने कि इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं जो ये पोलिनोमियल है मीन्स px इज इक्वल टू 0 पुट करके देखूंगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालूंगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि जो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 1, इसके जीरोस हैं, कौन कौन जीरो होगा, इसका एक ही जीरो होगा और वो होगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसका एक ही जीरो होगा और वो होगा 1। तो ये आपके जीरो निकालने का मेथड है कि अगर कोई पोलिनोमियल है उसके अगर आपको जीरो निकालने तो कैसे निकालोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। वी से px इज इक्वल टू 0 इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो है अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को, जो पोलिनोमियल इक्वेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर हम उसको इक्वल, जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, अगर हम इक्वेशन है नहीं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे px है, px इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 एक कोई इक्वेशन नहीं है, x माइनस 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। पहले ये एक पोलिनोमियल था px इज इक्वल टू x माइनस 1 एक पोलिनोमियल है, बट अगर हमने इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, we say px is equal to 0 is a polynomial equation. Yes, ये आपको पता होना चाहिए। And 1 is the root of the polynomial equation. Okay. और जो x is equal to 1 आया, ये क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है px is equal to 0, इसका एक रूट भी है। हम इसको बोल सकते हैं x is equal to 1 is a root of px is equal to 0 polynomial equation। और अगर आप देखो तो रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। अगर आपको कोई बोले, अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपसे बोले कि इसके रूट निकालो, उसका मेथड भी वही है कि जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे और फिर x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो वो एक रूट निकल जाएगा। जो रूट अपन देते हैं तो वो कैसे, किस फॉर्म में देते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, जो भी x इज इक्वल टू समथिंग, रूट इस फॉर्म में देते हैं। और अगर हमें कोई बोले कि इसके ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके आप जीरोस निकालो, तो जीरोस आप कैसे दोगे, अगर आपको पूछे कोई px इज इक्वल टू x माइनस 1, इसके जीरोस कौन है, तो 1 है, 1 इसका जीरो है। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि ये जो पोलिनोमियल है इसका रूट कितना है, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। चीज तो दोनों सेम ही है। ठीक है, निकालने का तरीका भी सेम ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोथ आर द सेम थिंग। निकालने का मेथड भी सेम है। ठीक है, जस्ट उसको बताने का तरीका अलग है। सो वी से 1 इज द, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने। सो वी से 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x माइनस 1, और ऐसा भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स रूट हमेशा किसके निकलेंगे, इक्वेशन के निकलेंगे, और जीरोस हमेशा किसके निकलेंगे, पोलिनोमियल के निकलेंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के निकलेंगे। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। उससे पहले भी मैंने कुछ थ्योरी बोली है, ये भी देख लेते हैं। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन सा होंगे, जैसे 5 है, 6 है, 1 है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। तो ए नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, क्योंकि वैसे तो अगर जीरो लिखे तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आता है, लेकिन इसमें लिखा नॉन जीरो, मींस हमें जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। अगर हमें इसके निकाल रहे हो, मान लो कोई मान लो px दिया हुआ है, px इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, px इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, और कोई हमसे पूछे कि इसके आप जीरोस निकालो, तो इसके कोई जीरोस नहीं होंगे। इसके जो जीरोस होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैज नो जीरोस, इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल के भी कोई जीरो नहीं होते हैं, और दूसरा दिया हुआ देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 इट हैज नो जीरो। बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स। एक तो ये आ गया कि अगर ये चीज आपसे थ्योरी में पूछ सकते हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपसे थ्योरी में पूछी जा सकती हैं। मीन्स जो एमसीक्यूज थ्योरी वाले जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें पूछ सकते हैं। जैसे ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बात कर रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। मीन्स जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सभी की बात कर रहा है ये। और ये जो बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, ये सिर्फ जीरो की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो के लिए क्या बोल रहा है कि अगर जीरो के हमें रूट्स निकालने हो या फिर उसके जीरोस निकालने हो, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल के, तो उसके लिए स्टेटमेंट दिया है बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स। अगर कोई पूछे कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो आप बोलोगे एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। और अगर आपको कोई पूछे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, तो देयर इज नो जीरोस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यस, अभी एग्जांपल्स आ गए हैं, एग्जांपल से और हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखो px दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है, x plus 2 दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि -2 और 2 जो है वो इसके जीरोस हैं कि नहीं है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो इसके जीरोस होंगे तो वो क्या करेंगे कि जैसे ही हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो करके देखते हैं, यहाँ पे हमें चेक करना है -2, तो एक काम करते हैं x इज -2 रख के देखते हैं। तो p -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2, ये हो गई 0। इसका मतलब है कि जो p -2 है उसकी वैल्यू कितनी आई, 0। मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई कब, जब x -2 है। तो इसका मतलब है कि हमारा x -2 इसका 0 है, इज अ zero of zeros of x plus 2 polynomial, x plus 2 polynomial। ठीक है, ये इसका 0 होगा। दूसरा एक और देखते हैं, x क्या दिया हुआ है, x 2, p की वैल्यू निकालते हैं, p2 की वैल्यू निकालते हैं। p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 मीन्स 4, और दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x इज टू 2 is not a zero of zeros of x plus 2 polynomial। ठीक है, x -2 क्या है, वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, और x = 2 0 नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 1। मीन्स हमारा px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x + 1, और हमें क्या निकालना है, फाइंड एज जीरो, हमें जीरो निकालना है इसका। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या हो गई, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना ली हमने, और इक्वेशन बना ली तो उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरो होगा, इसको जो जीरो होगा, जीरो ऑफ px 2x + 1 is -1/2।
इसका जीरो कितना होगा, -1/2। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल 5। वेरीफाई, इसमें वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई whether 2 and 0 are zeros of the polynomial। ओके, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। अब हमें चेक करना है कि इसके जीरोस 2 और जो है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0, ये दोनों इसके जीरोस हैं कि नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 मीन्स 0। तो यस, ये इसका 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू रखते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स ये x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका 0 है। x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। इट मीन्स P0 की वैल्यू निकालते हैं। P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो ये भी 0 हो गई। तो यस, ये भी इसका 0 है। ठीक है, ये भी इसका 0 है। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, जैसे x है, यहाँ पे x वेरिएबल है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, राइट। x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो निकलेंगे ना, वो भी 2 निकलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस जो निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। इट मीन्स पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके इक्वल ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 जीरोस निकल गए, 2 एंड 0, ये दोनों ही इसके इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अब ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास px दिया हुआ है, मीन्स px दिया हुआ है। यहाँ पे px कितना दिया है इन्होंने, px दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक बार मैं चेक करती हूँ ये 5x है कि x क्यूब है, जस्ट 1 मिनट। या दिस इज 5x। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं P0 इज इक्वल टू, सभी जगह जहां पे x है वहां पे 0 वैल्यू पुट कर देंगे, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये भी 0, ये भी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हाँ, इसके से ओके, हमें देखना नहीं है, हमें चेक नहीं करना है कि ये 0 है कि नहीं है, हमें तो क्या करना है, इसकी जस्ट वैल्यू निकालनी है इसके ऊपर। ठीक है, तो P0 कितना हो जाएगा, P0 हो जाएगा हमारा 3, P0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, P माइनस 1 निकालना है, राइट। P माइनस 1 निकालना है, P माइनस 1 निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, -5 -5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। इसका मतलब P माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, -6, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और थर्ड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड में क्या निकला है, x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स P2 की वैल्यू निकलवाई है, P2 की वैल्यू। तो P2 की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इस पूरे के अंदर, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3।
माइनस का, ये कितना हो गया 10 + 3 इज 13, 13 - 16 तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इट मीन्स P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, हमसे 3 वैल्यू निकलवाई थी, तीनों ही वैल्यू हमने निकाल दी हैं। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये आया हमारा P2 आया हमारा -3 और P-1 आया हमारा -6 और P0 आया हमारा 3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड P0, P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, देखो फर्स्ट वाला, ओके, पी वाई दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है y² - y। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट वाला, पी वाई दिया हुआ है y² - y + 1, यही दिया हुआ है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले P0 की, फिर P1 की और P2 की। तो अगर मैं P0 की निकालूंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे भी y है वहां y पे क्या रख दूंगी, मैं 0 रख दूंगी। तो 0 का स्क्वायर - 0 + 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इट मीन्स P0 की वैल्यू कितनी है, P0 इज 1 फर्स्ट के लिए। अब इसी के लिए P1 की वैल्यू निकालते हैं, तो P1 निकालते हैं। P1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1, दोनों कैंसिल हो गए, कितना बच गया 1। तो P1 कितना आ गया 1। अब निकालते हैं P2 की वैल्यू, P2, तो हम क्या करेंगे, y की जगह y को 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -1 3। इट मीन्स P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमने तीनों वैल्यू निकाल ली हैं, P0, P1, P2। जब P0 निकाला तो हमने क्या किया, y = क्या किया, y = 1 पुट किया। जब P1 निकाला तो हमने क्या किया, सॉरी, y = 0 पुट किया। और जब P1 निकाला उस टाइम पे हमने क्या किया, y = 1 पुट किया। और जब P2 निकाला तो उस टाइम पे हमने क्या किया, y = 2 पुट किया। किसमें, जो हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या है, PT। ये एक वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन वन वेरिएबल दैट इज t। ये क्या है, 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, P0 की वैल्यू निकालते हैं। P0 की निकालेंगे तो ये भी देखो निकाल ही लेते हैं, ये भी 0, 2 × 0, ये भी 0 और 0 की पावर 3, 0 की पावर, ये सभी 0 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो P0 कितनी होगी, P0 की वैल्यू होगी इसमें 2, राइट। अब हम निकालते हैं P1 की वैल्यू। अगर P1 की निकालनी है तो P1 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं 2 ऐसा का ऐसा +1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 इज 3 + 2 - 1, 5 - 1 इज 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, P1 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब हम इसी के लिए P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें t की जगह क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। तो ये कितना हो गया 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 इज 4 + 2 × 4 -2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4 × 2 = 8 -2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 8 8 कैंसिल 4। इट मीन्स P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें देखो P0 निकाला उस टाइम पे हमने क्या किया, t = क्या पुट किया था 0। जब P1 निकाला तो हमने क्या किया, t = 1 पुट किया। और जब P2 निकाला तो उस टाइम पे क्या किया, t = हमने 2 पुट किया।
ठीक है, और इसकी वैल्यूज निकल गई हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें निकली हमारी 1 1 3 और दूसरे वाले में हमारी निकली वैल्यूज 2 2 4 4, राइट, 2 4 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। दो पॉलिनोमियल यहाँ उसी का कंटिन्यूएशन है, ये भी सेकंड क्वेश्चन ही है, उसी का कंटिन्यूएशन है। थर्ड पॉलिनोमियल दिया हुआ है। थर्ड पॉलिनोमियल क्या है, px दिया हुआ है यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें निकालना है p0 निकालेंगे तो 0 की पावर 3, उससे क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहेगा। तो p0 हमारा कितना आ गया, p0 हमारा आ गया 0। फिर हम निकालेंगे p1 की वैल्यू, तो अगर 1 का क्यूब करते हैं तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, तो p1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं p2 की वैल्यू, तो p2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो p2 आ गया हमारा 8। जब p0 निकाला तो उस टाइम पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट किया, ठीक है। ये था हमारा थर्ड। अब हम निकालते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। ठीक है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, p0 निकालना है, राइट। p0 निकालना है तो यहाँ पे क्या, x की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई, p0 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब हम निकालते हैं p1 अगर हम निकालेंगे तो अगर हम इसमें पुट करते हैं 1, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p1 इज इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं p2 की वैल्यू, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इज 3, 3 इंटू 1 3, तो इट मीन्स p2 की वैल्यू कितनी हो गई, p2 की वैल्यू हो गई 3। जब हमने p0 निकाला उस टाइम पे x इज इक्वल टू रखा 0, p1 निकाला तो x इज इक्वल टू 1 रखा, और p2 निकाला तो x इज इक्वल टू 2 रखा, ठीक है। तो हमने जितने भी पॉलिनोमियल दिए हुए थे उन सभी पॉलिनोमियल की हमने वैल्यूज निकाली, जब वेरिएबल हमारा 0 है, या फिर वेरिएबल हमारा 1 है, या फिर वेरिएबल हमारा 2 है। तीनों ही कंडीशन के लिए हमने हर एक पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मीन्स ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट, और ये यहाँ पे कुछ x की वैल्यू दी हुई है। हमें ये पता करना है कि क्या ये इसका 0 है, कि x इज इक्वल टू -1/3 क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है। और आपको पता है कैसे चेक करोगे, अगर ये इसका 0 होता तो ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू -1/3, जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो इस px की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये इसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का अगर ये 0 है, तो इसकी वैल्यू जैसे ही हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। करके देखते हैं। अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तब तो हम बोलेंगे कि यस, ये जो वैल्यू दी हुई है ये इसके जीरोस हैं। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है 0 नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि वो जीरोस नहीं है उसके। अब देखो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -1/3, तो इट मीन्स हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, p -1/3 की वैल्यू निकालेंगे। निकाल के देखते हैं, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमने जैसे ही वैल्यू पुट की पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब यस,
ये इसके जीरोस हैं। x इज इक्वल टू -1/3 इस पोलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि इसकी वैल्यू ने इसको जीरो बना दिया। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे px क्या है? px है हमारा, px है 5x माइनस पाई। इसको चेक करना है x इज इक्वल टू किस पे? x इज इक्वल टू 4/5 पे, राइट, 4/5 पे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इट मीन्स p 4/5 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है? तो होगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया? 4 माइनस पाई। ये तो जीरो नहीं हुआ, तो ये जीरो नहीं हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये इसका जो x इज इक्वल टू 4/5 है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। आंसर होगा हमारा नो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला। थर्ड वाला भी हम यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की दो वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। पहले हम 1 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, मीन्स p1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो p1 जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब है कि यस, x इज इक्वल टू 1 ये उसका 0 है, क्योंकि इसने क्या किया? पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। अब x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो p -1 की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो यस, p -1 जो है वो 0 हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है x इज इक्वल टू -1 है, ये भी इसका 0 है। यस, दोनों ही इसके 0 हैं। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 दोनों ही इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला हम यहां पे कर लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 ठीक है, और x की वैल्यू किस पे है? x इज इक्वल टू -1। ओके, पहले हमें चेक करना है x -1 पे, ये x -1 जो है वो इसका 0 है कि नहीं है। तो हम p -1 की वैल्यू निकालेंगे। p -1 मीन्स जहां पे भी x है वहां पे हम क्या रख देंगे? -1। तो -1 प्लस 1, -1 -2, -1 प्लस 1 0 हो गया। 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया? p -1 की वैल्यू 0 हो गई, तो यस, x इज इक्वल टू -1 इसका एक 0 है, इसीलिए तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब 2 पे भी निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे। तो x इज इक्वल टू 2 पे हमारे p की वैल्यू कितनी होगी? p2। इसको हम क्या लिखेंगे? p2। 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 तो 0 हो गया। ये संख्या कुछ भी हो लेकिन ये तो 0 हो गया, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो P2 हमारा क्या आ गया? P2 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? यस, x इज इक्वल टू 2 है, ये भी इसका 0 है, इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो पोलिनोमियल्स थे उनको हमने वेरीफाई कर लिया है कि जो इनके सामने जो x की वैल्यूज दी हुई है ये इसके जीरोस हैं कि नहीं है, और ऐसे ही आप लोग भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। अब वही क्वेश्चन थर्ड ही का ही कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे फोर्थ, ये फिफ्थ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यस, फिफ्थ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। फिफ्थ पॉलिनोमियल क्या है हमारा? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे। x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा p 0 हो जाएगा और वो हो जाएगा 0। तो यस, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। इसका मतलब ये इसका 0 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिक्स वाला। सिक्स वाला क्या है? px इज इक्वल टू
LX प्लस एम, LX प्लस एम, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x दिया हुआ है हमारा माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है, देखो इससे हमें पता चल रहा है कि वेरिएबल कौन है, ये एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ x। तो इट मीन्स यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है, बाकी l और m जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अगर माइनस एम अपॉन एल है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, अगर x इज इक्वल टू हम ये पुट करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, p माइनस एम अपॉन एल, x को हम क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एम अपॉन एल से। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम 0। तो इट मीन्स जब x की वैल्यू कितनी है, माइनस एम अपॉन एल, वो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका 0 है, बिकॉज इसकी वैल्यू जैसे ही हमने पॉलिनोमियल में रखी उसने उसको 0 कर दिया, ठीक है। तो यस, ये इसका पॉलिनोमियल है, ये इसका 0 है। फिर आता है हमारा सेवंथ वाला, सेवंथ में दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब x इज इक्वल टू किस पे निकालना है, दो वैल्यू है x की, एक पहले पे निकालते हैं, x इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1 अपॉन रूट 3, लिखो 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर, देखो माइनस है, माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ो, 1 है वो भी 1 का 1 ही रह जाएगा। रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया, 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0। इसका मतलब है p माइनस 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अब दूसरे पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो p 2 अपॉन रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज 3। इट मीन्स p 2 अपॉन रूट 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट एट्थ वाला हम यहाँ पे कर लेते हैं। एट्थ वाला हम यहाँ पे डिस्कस, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। और हमें इसका 0 किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह क्या आ जाएगा 1/2, तो p 1/2 की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ जाएगी, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज 2। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू ने इसको 0 नहीं बनाया, ठीक है। इसकी वैल्यू ने इसको 0 नहीं बनाया, तो ये क्या होगा, इसका 0 नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा 9 में, नो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड, जो थोड़ा सा लेंथी भी था बट हमने अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
अभी तो हमें क्या दिए हुए थे, उनके जीरोस दिए हुए थे और हमें चेक करना था कि ये जो दिए हुए जीरोस हैं ये क्या इसी पोलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं है। तो वो हमें चेक करना था कि वो जीरोस उसके हैं कि नहीं है। और यहाँ पे क्या है, हमें जीरो निकालने हैं कि ये जो पोलिनोमियल दिया है इस पोलिनोमियल का जीरो निकालो। ठीक है, तो आपको पता है, हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया है कि जब भी हमें जीरोस निकालने हो तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है उस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और वो जो x की वैल्यू होगी वही उस पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। यही एक तरीका होता है, छोटा सा स्टेप है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो पोलिनोमियल दिया हुआ वो क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसका हमें जीरोस निकालने, तो हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ये जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू कितनी होगी, -5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का जीरो कौन होगा, x इज इक्वल टू -5। ओके, ठीक है। अभी हम निकलते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, px इज इक्वल टू x माइनस 5। px को जीरो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा x इज इक्वल टू 5। वैसे ही अगर हमें थर्ड का निकालना है, थर्ड का क्या है, px इज इक्वल टू इन्होंने कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 इसके हमें जीरोस निकालने, तो क्या करेंगे, px इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2। इट मीन्स x इज इक्वल टू -5/2 क्या हो जाएगा, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इस पोलिनोमियल का जीरो है, x इज इक्वल टू -5/2। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। px को जीरो पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x कितना हो जाएगा, 2, और x हो जाएगा हमारा 2/3। तो ये वाला जो पोलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2/3। तो आई थिंक अभी आप लोगों के लिए इजी है कि कोई भी पोलिनोमियल दिया हो और अगर आपसे कोई पूछे कि इसके जीरोस निकाल के बताओ कि इसके जीरोस कौन से होंगे, तो आप निकाल दोगे इजीली। और अगर जीरोस दिए हो और पोलिनोमियल भी दिया हो और फिर पूछें कि क्या ये इसका जीरो है कि नहीं है, वो भी निकाल के बताओ, तो आप लोग वो भी निकाल के बता दोगे। ठीक है, ओके। इसी के कुछ और भी दिए हुए हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। px, यहाँ पे px दिया हुआ है 3x। इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, px को जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो। मीन्स x इज इक्वल टू जीरो जो है वो इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये था फिफ्थ। अब हम चलते हैं सिक्स पे। सिक्स क्या है, px इज इक्वल टू ax, राइट। अब इसका जीरो निकालना, तो हम क्या करेंगे, px को जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट मीन्स px इज इक्वल टू ax जो पोलिनोमियल है, तो वहां पे हमारा जीरो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो। हमारा इसका इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, अब निकालते हैं सेवंथ वाला। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू cx प्लस डी। cx प्लस डी, ठीक है। तो cx प्लस डी, तो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, px इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, cx इज इक्वल टू माइनस डी और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। इट मीन्स ये वाला जो पोलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया रखा हुआ है, c नॉट इक्वल टू जीरो, c एंड d आर रियल नंबर्स। यस, c जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर c जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
इसीलिए सी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। और सी और डी क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स मीन्स या तो ये परिमेय होंगे, इरेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, यस, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये वाली एक्सरसाइज आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, और हम आगे वाली जो है एक्सरसाइज 2.3 वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहले उसकी थ्योरी करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज। सो थैंक यू।